यात्रा और कहानी सीधे वहीं से आगे बढ़ेगी जहां भाग 12 खत्म हुआ था। भाग 13 हृदय में थ्रिलर रहस्य। सीमारेखा अब टूट नहीं रही थी, वह रह रही थी जैसे कोई पुराना देवता अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। धम धम हर धड़कन के साथ रोशनी और अंधेरा आरव की ओर खींचते जा रहे थे। उसका शरीर अब शरीर नहीं रहा था, वह एक केंद्र बन चुका था। उसकी छाती से निकलती सफेद काली आभा पूरे अस्तित्व को मोड़ रही थी। पहली छाया पीछे हट चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसके चेहरे पर था पहचान का भाव। तो आखिरकार पहली छाया की आवाज फटी हुई हवा में गूंजी। दरवाजे का हृदय जाग गया। आरव हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह मानवीय नहीं थीं। एक आंख में तारे घूम रहे थे, दूसरी में अनंत अंधकार। उसकी आवाज कई परतों में गूंज रही थी। मैं क्या बन रहा हूँ? पिता दर्द से घुटनों के बल गिर चुके थे। उनका आधा अस्तित्व पहले ही आरव में प्रवेश कर चुका था। उनका शरीर धुंधला हो रहा था। बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी। डरना मत, जो हो रहा है वह टाला नहीं जा सकता। पहली छाया हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें जीत नहीं थी। तू समझ नहीं रहा आरव, वह बोली। तू कोई हथियार नहीं बन रहा, तू वह बन रहा है जिसके लिए यह सब रचा गया था। पहली छाया का सच, सबसे बड़ा रहस्य। आरव की चेतना फैलने लगी। वह अब केवल सीमारेखा नहीं देख रहा था, वह दोनों दुनियाओं को एक साथ महसूस कर रहा था। और उसी पल उसके भीतर कुछ खुला, एक स्मृति जो उसकी नहीं थी, एक प्राचीन समय जब न रोशनी थी न अंधेरा, सिर्फ एक अस्तित्व था। और उस अस्तित्व के दो हिस्से हुए, एक बना रोशनी, दूसरा बना अंधकार, और बीच में एक हृदय था। आरव की सांस अटक गई। वह पहली छाया की ओर देखने लगा। तू, उसकी आवाज भारी हो गई। तू पहला अंधकार नहीं है, है ना? पहली छाया की मुस्कान गहरी हो गई। नहीं, वह बोली, मैं वह हूं जो हृदय से अलग हुआ। पिता की आंखें फैल गई। क्या मतलब? पहली छाया ने अपनी छाया सी देह को बदला। अंधेरा सिमटा और एक मानव सा रूप उभर आया। टूटी हुई आंखें, दर्द से भरा चेहरा। मैं कभी दरवाजे का रक्षक था, बोली, पहला और आखिरी। जब ब्रह्मांड टूटा तो हृदय को एक नया रूप चाहिए था। मुझे चुना गया, लेकिन मैं असफल हुआ। आरव के भीतर कुछ कांप उठा। और मुझे? उसने पूछा। पहली छाया की आवाज धीमी हो गई। तुझे इसलिए चुना गया क्योंकि तू डरा नहीं। मैं शक्ति चाहता था, तू संतुलन चाहता है। सीमारेखा का पतन, समय का टूटना। अचानक समय पीछे जाने लगा। आरव ने खुद को बच्चा देखा, अपने पिता के साथ, दरवाजे के पास खड़ा। मत खोलना, पिता की आवाज गूंजी। कुछ दरवाजे यादों से नहीं, कुर्बानी से खुलते हैं। दृश्य बदला। सीमारेखा टूट रही थी। पहली छाया चीख रही थी, अगर हृदय जाग गया तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। आरव को समझा रहा था, ये लड़ाई सत्ता की नहीं थी, ये लड़ाई अस्तित्व की थी। अगर वह पूरी तरह जाग गया तो रोशनी और अंधेरा दोनों को खुद को बदलना पड़ेगा, और कोई भी बदलाव नहीं चाहता। पिता की आत्मा। अंतिम मिलन। आरव ने नीचे देखा। उसके पिता अब लगभग पारदर्शी हो चुके थे। पापा, आरव की आवाज भर्रा गई। अब समय आ गया है। क्या आप? आरव पूरा सवाल नहीं कर पाया। पिता ने सिर हिलाया। मैं हमेशा से तेरा हिस्सा था, उन्होंने कहा। आज बस पूरी तरह बन रहा हूं। उन्होंने अपनी हथेली आरव की छाती पर रखी। उस पल एक विस्फोट नहीं हुआ, कोई चमक नहीं हुई, बस शांति। आरव ने अपने भीतर एक दूसरी धड़कन महसूस की, एक आवाज जो उसकी नहीं थी पर उससे अलग भी नहीं थी। मैं यही हूं बेटा। आरव रो पड़ा, लेकिन आंसू हवा में गिरने से पहले ही रोशनी में बदल गए। अंतिम चुनाव, हृदय का निर्णय। पहली छाया आगे आई। अब तू समझ गया है, वह बोली। तू चाहे तो मुझे मिटा सकता है, या, उसकी आंखें चमकी, मुझे अपने भीतर समा सकता है। अगर तू मुझे नष्ट करेगा तो अंधकार हमेशा के लिए असंतुलित हो जाएगा, और अगर तू मुझे स्वीकार करेगा तो मैं भी बदल जाऊंगा। आरव ने आंखें बंद की। उसने दुनिया को महसूस किया, डर, नफरत, उम्मीद, प्यार, और उसने निर्णय लिया। मैं किसी को मिटाऊंगा नहीं। उसकी आवाज अब स्थिर थी। मैं सबको जगह दूंगा। पहली छाया ठहर गई। तू जानता है इसका मतलब? वह फुसफुसाई। आरव ने आंखें खोली। हाँ, वह बोला, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मैं सब बन जाऊंगा। विलय हृदय पूर्ण हुआ। पहली छाया आगे बढ़ी। अंधकार सिमटा, रोशनी चुकी, और वह आरव में समा गई। कोई चीख नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस गहरी धड़कन। ढम। सीमारेखा रुक गई। फिर वह नई आकृति में ढलने लगी। न रोशनी न अंधेरा, बीच की राह। आरव जमीन पर उतरा।
वह अब भी मानव सा था, लेकिन उसकी उपस्थिति में दुनिया सांस ले रही थी। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन जो उसे देखता वह जान जाता यह साधारण मनुष्य नहीं है। नया आरंभ, पिता की आवाज उसके भीतर गूंजी। अब तू द्वार नहीं, मार्ग है। तू दीवार नहीं, संतुलन है। आरव ने आखिरी बार सीमा रेखा की ओर देखा। वह अब कोई टूटी हुई जगह नहीं थी, वह एक सेतु बन चुकी थी, रोशनी और अंधेरे के बीच। आरव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जो द्वार के पार बचा, सस्पेंस, थ्रिलर, रहस्य। सीमा रेखा अब शांत थी, डरावनी नहीं, टूटी हुई नहीं, बल्कि असहज रूप से स्थिर, जैसे तूफान के बाद का वह पल जब हवा रुक जाती है और प्रकृति खुद नहीं जानती कि अब आगे क्या होना चाहिए। आरव खड़ा था। उसके पैरों के नीचे जमीन ठोस थी, पर उसमें धड़कन थी। पूरी सृष्टि अब उसके भीतर धड़क रही थी। वह जानता था कुछ तो अभी बाकी है, क्योंकि अगर सब समाप्त हो गया होता तो यह खामोशी इतनी भारी नहीं होती। पिता की आवाज उसके भीतर गूंजी। ओपन कोट, बेटा अभी अंत नहीं आया। क्लोज कोट। आरव की आंखें झपकीं। मैं जानता हूँ, उसने धीमे कहा, कुछ छूट गया है, कोई सच जो अभी भी दरवाजे के उस पार है। और तभी सीमा रेखा के बीचों बीच एक दरार उभरी, न रोशनी की बल्कि स्मृति की। वह जो कभी बंद नहीं हुआ, दरार से कोई आकृति बाहर नहीं आई, बल्कि दरार आरव की ओर खुलने लगी, जैसे दरवाजा बाहर नहीं अंदर की ओर खुलता हो। पिता की आवाज अचानक भारी हो गई। ओपन कोट, आरव, ये अंतिम द्वार है। क्लोज कोट। कैसा द्वार? जो बाहर नहीं, तेरे भीतर खुलता है। जैसे ही आरव ने उस दरार में झांका, उसने खुद को देखा, लेकिन ये वह आरव नहीं था जो अभी खड़ा था। ये डरा हुआ था, अधूरा था, गुस्से से भरा था। वह आरव जो सवाल पूछता था, मेरे साथ ही क्यों? मेरे पिता ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या मैं कभी सामान्य रह सकता हूँ? वह आरव जो कभी उत्तर नहीं चाहता था, बस भाग जाना चाहता था। दरार से आवाज आई, अगर तू आगे बढ़ा तो इसे पीछे छोड़ना पड़ेगा। आरव का गला सूख गया। अगर नहीं छोड़ा तो तू संतुलन नहीं, टूटन बनेगा। दू, अंतिम परीक्षा। मनुष्य बनाम हृदय। पिता की आवाज कांप गई। ओपन कोट, मैं यहाँ तक तुझे ला सकता था, पर यह रास्ता तुझे अकेले चलना होगा। क्लोज कोट। आरव पहली बार डर गया, सचमुच। किसी छाया से नहीं, किसी देवता से नहीं, बल्कि खुद से। उसने दरार में कदम रखा और दुनिया बदल गई। वह एक छोटे से कमरे में था। लकड़ी का दरवाजा, पीली रोशनी, दीवार पर टंगी घड़ी जो चल नहीं रही थी, और सामने उसका पिता, जीवित, संपूर्ण, मुस्कुराते हुए। आरव, आरव, उन्होंने कहा। स्कूल से आगे आई। ये सच नहीं है। पिता हंसे। क्यों नहीं? यही तो तू चाहता था, एक सामान्य जिंदगी, एक पिता। कोई दरवाजा नहीं, कोई सीमा रेखा नहीं। कमरा गर्म था, सुरक्षित था और खतरनाक था। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, अगर तू यहाँ रुका तो दुनिया सुरक्षित रहेगी। कोई युद्ध नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई बलिदान नहीं, बस तू नहीं रहेगा। आरव कांप गया। दी सच जो सबसे ज्यादा चुभता है। पिता उसके पास आए, कंधे पर हाथ रखा। थक गया है ना? उन्होंने कहा। हर कोई तुझसे उम्मीद करता रहा। पहले मैं, फिर वे दुनिया, फिर तू खुद। अब आराम कर ले। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, मैं बस आपका बेटा बनना चाहता था। पिता ने उसे गले लगाया और उसी पल आरव ने महसूस किया, ये गले लगाना खोखला है, इसमें स्मृति है, भाव नहीं। वह पीछे हटा। आप असली नहीं हैं। पिता की मुस्कान टूटी। अगर मैं असली नहीं हूं, उन्होंने कहा, तो फिर वह क्या है जो तुझे यहाँ रोके हुए है? आरव ने आंखें बंद की और जवाब दिया, डर। चुनाव, सबसे कठिन बलिदान। कमरा दरकने लगा। दीवारों से दरारें निकलने लगी। दरवाजे के पीछे की आवाज गरजी, अगर तू आगे गया तो तू फिर कभी केवल इंसान नहीं रह पाएगा। आरव चिल्लाया, और अगर रुक गया तो मैं कभी सच नहीं बन पाऊंगा। उसने पिता की ओर देखा। आपने मुझे इसलिए नहीं बचाया था कि मैं भाग सकूं। आपने मुझे इसलिए चुना था कि मैं सह सकूं। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर हिलाया। अब तू समझ गया। आरव ने आखिरी बार उस कमरे को देखा, वह जीवन जो वह चाहता था, और फिर पीठ मोड़ ली। द्वार का बंद होना हमेशा के लिए। जैसे ही आरव बाहर निकला, दरार धमाके से बंद हो गई। न रोशनी, बस सीमा रेखा अब बदल चुकी थी। वह कोई जगह नहीं थी, वह एक स्थिति थी। आरव ने हाथ उठाया। दुनिया स्थिर हो गई। न समय रुका, न गति, बस संतुलन। पिता की आवाज उसके भीतर अंतिम बार गूंजी। ओपन कोट, अब मैं तुझसे अलग नहीं हूं और तू मुझसे बंधा नहीं। क्लोज कोट।
अब तू स्वतंत्र है, क्लोज कोट। आरव ने आंखें खोली और पहली बार वह मुस्कुराया। अंतिम सत्य दरवाजा क्या था? हवा में एक आखिरी प्रश्न तैर रहा था। दरवाजा क्या था? आरव ने उत्तर दिया, डर, जो हमें बांटता है, जो हमें रोकता है, जो हमें झूठे सुरक्षित कमरों में कैद करता है। और हृदय? स्वीकार। उपसंहार। एक साधारण सुबह सूरज उगा, एक साधारण शहर में, एक साधारण सड़क पर एक साधारण लड़का चला जा रहा था। नाम, लोग उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन जब वह गुजरता तो लोग अचानक हल्का महसूस करते। झगड़े थम जाते, आवाजें धीमी हो जाती, क्योंकि दरवाजा अब कहीं नहीं था, वह हर जगह था, जहां कोई डर के बावजूद आगे बढ़ता, जहां कोई टूटने के बाद भी संतुलन चुनता, और कहीं बहुत एक हृदय अब भी ब्रह्मांड को थामे हुए धड़क रहा था। दरवाजे पर जो था, साधारण दिन, असाधारण साया लिख रहा हूँ। कहानी सीधे वहीं से आगे बढ़ती है जहां भाग बॉटिंग समाप्त हुआ था। आरव अब एक साधारण दुनिया में लौट चुका है, लेकिन साधारण वह खुद नहीं है। भागमंडसन, साधारण दिन, असाधारण साया, सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, सामान्य, शांत, बिल्कुल वैसी जैसी किसी भी कॉलेज जाने वाले लड़के की जिंदगी में होती है। आरव की आंख खुली। पहली चीज जो उसने महसूस की, शांति। कोई धड़कती सीमा रेखा नहीं, कोई दरार नहीं, कोई फटता आसमान नहीं, बस पंखे की आवाज, मोबाइल का अलार्म और किताबों से भरा कमरा। वह कुछ सेकंड तक छत को देखता रहा, फिर धीमे से बोला, तो यही है सामान्य जिंदगी। लेकिन तभी उसके सीने में एक बहुत हल्की धड़कन उभरी, इतनी हल्की कि कोई और महसूस ही न करे। पर आरव जानता था, ये चेतावनी थी। कॉलेज की भीड़, और पहली नजर कॉलेज का गेट पहले जैसा ही था। लाल ईंटें, हंसी मजाक, किसी के हाथ में कॉफी, किसी के कान में ईयरफोन। आरव को लगा वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। ये दुनिया लड़ती नहीं, ये चिल्लाती नहीं, ये बस चलती रहती है। वह कैंपस के अंदर बढ़ा और तभी उसने उसे देखा। लड़की, पुरानी नीली साड़ी, पैर में घिसी हुई चप्पल, कंधे पर कपड़ों से भरा थैला। वह कॉलेज की कैंटीन के बाहर खड़ी थी, लेकिन अंदर नहीं जा रही थी। लोग गुजर रहे थे, टकरा रहे थे, कोई देख नहीं रहा था। पर आरव रुक गया। उसके भीतर कुछ हिला। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय के तार को हल्के से छू लिया हो। लड़की की आंखें उठीं और पहली बार उनकी नजरें टकराईं। उस दुनिया नहीं रुकी, लेकिन आरव रुका। नाम, जो धड़कन बन गया। लड़की झिझकी, फिर बोली, माफ कीजिए, क्या आप पानी की बोतल बता देंगे? उसकी आवाज में संकोच था, लेकिन डर नहीं। आरव ने अपनी बोतल आगे बढ़ा दी। ले लीजिए। लड़की चौंकी। नहीं, ठीक है। आरव मुस्कुराया, मैंने अभी पी ही है। लड़की ने धीरे से बोतल ली, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। धन्यवाद, उसने कहा। नाम? लड़की ने पल भर सोचा, फिर बोली, इरा। नाम छोटा था, लेकिन आरव के भीतर किसी पुराने मंत्र की तरह गूंज गया। पहला साया, जो दिखा नहीं, महसूस हुआ। आरव आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी छाती में वही धड़कन इस बार तेज हो गई। उसने पीछे देखा। कैंटीन की दीवार के पास एक परछाई, अजीब, धूप गलत दिशा में गिर रही थी। परछाई की आकृति किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका सिर थोड़ा ज्यादा झुका हुआ। आरव की सांस रुक गई। नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। इरा ने भी देखा, लेकिन वह कुछ सेकंड बाद नजर हटा ले गई, जैसे उसे देखने की आदत हो। तुमने भी देखा? आरव ने धीरे से पूछा। इरा ने सिर नहीं हिलाया, बस बोली, कुछ चीजें देखना महंगा पड़ता है। इरा का सच और पहला संकेत क्लास के बाद आरव ने इरा को फिर देखा। वह लाइब्रेरी के बाहर बैठी थी, किताबें नहीं, बस एक पुराना रजिस्टर। तुम पढ़ती नहीं? आरव ने पूछा। इरा मुस्कुराई। मैं काम करती हूँ, यह कॉलेज मुझे छात्रवृत्ति देता है। घर? इरा का चेहरा कठोर हो गया। चुग्गी, रेलवे लाइन के पास। फिर धीमे हाथ चीजें दिखती हैं। आरव ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, अभ्यास था। क्या चीजें? उसने पूछा। इरा ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा, जो वहां नहीं होनी चाहिए। हमला। पहली बार खुलेआम शाम डल चुकी थी। कॉलेज लगभग खाली था। आरव और इरा गेट की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हवा ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा। लाइट्स चपकने लगी और वह परछाई अब उनके सामने थी। इस बार साफ, लंबे हाथ, चेहरा नहीं, बस एक काली दरार। इरा पीछे हट गई। आ गया, उसने फुसफुसाया। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। उसके भीतर दरवाजे का हृदय जाग रहा था, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया।
इरा, पीछे रहो। परछाई बोली, तू नहीं जाना चाहिए था। हृदय, आरव का खून जम गया। तू कौन है? हंसी। हम वे हैं जो द्वार बंद होने के बाद बच गए और उसने हमला किया। सेक्स पहली लड़ाई। बिना शक्तियों के आरव ने हाथ उठाया, लेकिन कोई रोशनी नहीं आई, कोई अंधेरा नहीं, बस वह खुद। परछाई का हाथ उसकी छाती की ओर बढ़ा और इरा ने अपनी चप्पल उतारकर जमीन पर पटकी। छन, हवा फट गई। आरव स्तब्ध। तुम? इरा कांप रही थी। मैं देख सकती हूँ, उसने कहा, और कभी कभी मैं उन्हें रोक सकती हूँ। परछाई पीछे हटी। तू उसे जगा देगी, वह फुसफुसाई, और फिर दुनिया फिर टूटेगी, और गायब हो गई। बाद की खामोशी और नया डर। आरव और इरा देर तक चुप रहे। फिर आरव बोला, मेरे कारण। इरा ने सिर हिलाया, बोली, वे पहले से यहाँ थे। तुम क्या हो? आरव ने पूछा। इरा मुस्कुराई, पर अंधी नहीं। फिर धीरे से, और तुम? आरव ने आसमान की ओर देखा। मैं कुछ बंद करके आया हूँ, पर लगता है कुछ खुला रह गया। अंतिम पंक्ति। सस्पेंस की शुरुआत। घर लौटते समय आरव के भीतर पिता की आवाज बहुत धीमे गूंजी। ओपन कोट, बेटा, यह अध्याय ज्यादा खतरनाक है। क्लोज कोट, क्योंकि अब तू लड़ नहीं रहा। क्लोज कोट। ओपन कोट, तू जी रहा है। क्लोज कोट। आरव ने इरा की ओर देखा। वह थकी हुई थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी, और उसी पल आरव समझ गया, असली युद्ध अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस बार उसके पास खोने के लिए कोई था। अगर आप चाहें तो भागना इसमें होगा। इरा की असली शक्ति, कॉलेज के नीचे छिपा द्वार, बचे हुए सायों का संगठन, और पहला बड़ा बलिदान बस लिखिए। आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं आगे और देखनी है। और हम ये कहानी जाने माने अनुराग राठौर जी से लिखवाते हैं। ये डरावनी कहानी सच्ची घटना पर आधारित बता ये है, और ये हमारा एकमात्र चैनल है। यहीं पर आपको ये दरवाजे पर जो था कहानी मिलेगी और कहीं भी नहीं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।